संगीत के माध्यम से प्रेरणा देने और श्रद्धा जगाने का कार्य प्राचीन नारद परंपरा का अंग है। मधुर संगीत के साथ जब भाव जुड़ जाते हैं तब गीत न रहकर भगवत भक्ति को व्यक्त करने का माध्यम बन जाता है। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हर तरफ था भयंकर समुंदर, जीर्ण थी नाथ जीवन की नैया। हर तरफ था भयंकर समुंदर, जीर्ण थी नाथ जीवन की नैया। क्या पता यह कहाँ डूब जाती, जो न मिलता किनारा तुम्हारा। क्या पता यह कहाँ डूब जाती, जो न मिलता किनारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। कामना है तुम्हें जिंदगी में, सुन सके जागते और सोते। कामना है तुम्हें जिंदगी में, सुन सके जागते और सोते। हर निमिष बांसुरी के सुरों सा, पा सके हम इशारा तुम्हारा। हर निमिष बांसुरी के सुरों सा, पा सके हम इशारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। तेज तूफान में आंधियों में, पाँव ये जब कभी डगमगाए। तेज तूफान में आंधियों में, पाँव ये जब कभी डगमगाए। थाम ले हाथ बढ़कर हमारा, हाथ भगवन दोबारा हमारा। थाम ले हाथ बढ़कर हमारा, हाथ भगवन दोबारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। पुत्र सा प्यार पाते रहे हम, पाँव निर्भय बढ़ाते रहे हम। पुत्र सा प्यार पाते रहे हम, पाँव निर्भय बढ़ाते रहे हम।
पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा की नाभि से प्रकट हुई आदिशक्ति गायत्री भारतीय संस्कृति का प्राण है। मध्यकाल के अज्ञान जनित भ्रम ने इसे वर्ग विशेष का एकाधिकार बनाकर जनसामान्य को इसके दिव्य अनुदानों से वंचित कर दिया। वर्तमान समय में युग ऋषि ने कठोर तप करके गायत्री की अमूल्य विधा से जन जन को जोड़कर उनके जीवन को उत्कृष्ट बनाने का गुरुतर कार्य किस प्रकार संपन्न किया, आइए सुने इस कठोर तपश्चर्या में उनकी सहभागी रही परम वंदनीय माताजी के श्रीमुख से। एक भागीरथ पैदा हुआ, वो ज्ञान की गंगा लेकर के आए और माँ गायत्री को अपने हृदय में तपश्चर्या के द्वारा उन्होंने धारण किया। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर होते हैं, 24 अवतार होते हैं, 3 चरण होते हैं जिसको त्रिपदा कहा गया है, उपासना, साधना, आराधना। ये 3 गायत्री मंत्र के चरण हैं जिनको कि आप लोग धारण किए हुए हैं, उनके उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को बताए हुए उस पर मार्ग पर आप चल रहे हैं। ये गायत्री क्या थी? ये गायत्री केवल थी तो ब्राह्मणों की थी। ब्राह्मण भी इसको नहीं जानते थे। एक धूल में दबी हुई, जिस तरीके से अहिल्या पत्थर हो गई थी सांप से, और जब भगवान राम के चरण पड़े तो उसका उद्धार होता हुआ चला गया। इसी तरीके से साप मोचन थी, ये तो मैं नहीं कहती, लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, वो ये कि जो हमारी माँ पाषाण के नीचे दबी हुई थी, जो हमारी धूल के नीचे दबी हुई थी, उस माँ को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। और हृदय में स्वयं ही धारण नहीं किया, बल्कि जन जन तक गायत्री माँ को उन्होंने पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। आपको नहीं मालूम कि उन्होंने जिंदगी में कितने कष्ट उठाए, आपको नहीं मालूम। आपको तो पका हुआ मिल गया है, और उन्होंने ही पकाया है। जो पकाता है वो महत्व समझता है, जो कमाता है पैसा वो उसका महत्व समझता है, और जिसने कमाया ही नहीं, बाप दादे की कमाई है, वो क्या महत्व समझेगा उस पैसे का? उस पैसे का महत्व नहीं समझेगा। आपने कमाया नहीं है, इसलिए आपको महत्व नहीं है। उन्होंने जिंदगी में कमाया और सारे जिंदगी उसी में उन्होंने झोंक दी। न परवाह की बच्चों की, न परवाह की किसी रिश्तेदार की, न परवाह की किसी की। वो अपने सिद्धांत, अपने असूलों के धनी थे। हमेशा उसी पे वो चलते रहे, और गायत्री माता को जन जन का, घर घर का बना दिया, और लाखों के हाथों में माला थमा दी। माला ही नहीं थमा दी, यही नहीं कहा कि एकांत में बैठ करके आप उपासना करना। एक और बात कही उन्होंने ये कहा कि तुम अपने जीवन शोधन के लिए समय जरूर निकालना, ताकि तुम्हारे अंदर से जो भी आपके अंदर मलिनता है, वो मलिनताएं निकलती हुई चली जाए। उन्होंने पलायनवादी नहीं बनाया, उन्होंने तो एक सदगृहस्थ की तरीके से ये बताया कि सदगृहस्थ में रहते हुए भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए किया जा सकता है।
यही नहीं कि हम जंगल में चले जाएं और धूनी रमा लें और स्वर्ग मुक्ति की बात सोचने लगे। मान लीजिए एक की स्वर्ग मुक्ति हो भी गई, जब हमारा सारा देश अग्नि में झुलस रहा हो, विभीषिकाओं में झुलस रहा हो, सारा विश्व उस कगार पे खड़ा हो, विनाश के कगार पे खड़ा हो, तो फिर बताइए एक की मुक्ति हो भी गई तो उससे क्या बनेगा? मुक्ति जब तक सारे संसार का कल्याण नहीं हो जाता, पीछे नंबर अपना है। यही काम उन्होंने किया। उन्होंने नारियों के लिए गायत्री अधिकार लिखा, स्त्रियों का गायत्री अधिकार। इतना विरोध हुआ, पंडों ने अपने ढंग से विरोध किया और आर्य समाजियों ने अपने ढंग से विरोध किया। सब ने विरोध करते हुए चले गए, लेकिन उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। जब उन्होंने 1000 कुंडी यज्ञ किया तो लोगों ने मखौल उड़ाया। उन्होंने कहा कि लोग पागल हैं, हम उनके लिए पागल हैं और हमारे लिए वो पागल हैं। वो अभी हमारे अंतरंग को पहचान नहीं पाए कि हम क्या कर रहे हैं और इसके द्वारा क्या करने हम जा रहे हैं। हमें बहुत कुछ करना है। हमें जब करना है तो किसी का हमें डर क्या है? कोई हमारा साथ देगा न देगा मत दे, तेरी इच्छा। हम तो तुझे कलेजे से लगाएंगे, पर तू साथ देता है कि नहीं देता हमें नहीं मालूम। मत दो, कोई भी साथ नहीं, अकेला चलेंगे, अकेले चलेंगे। उनकी एक कविनाथ टैगोर की एक कविता है, उसमें है इकला चलो रे, इकला चलो रे। मैं कहा अकेले चलेंगे, और अकेले चल करके उन्होंने कितना बड़ा संगठन तैयार किया, कितना बड़ा संगठन बना दिया कि ये देवत्व का जागरण उन्होंने हर हृदय में पौधा लगा दिया। हर किसी के हृदय में पौधे को स्थापित कर दिया, बीज को डाल दिया। अब रह गई खाद पानी की बात, तो खाद पानी तो देंगे तो फूलेगा, फलेगा, पल्लवित होगा, बड़ा होगा, वो वृक्ष बनेगा। यदि खाद पानी निष्ठा की और श्रद्धा की नहीं दी गई तो फिर वो मुरझा जाएगा वो बीज, और वो बीज गल कर के रह जाएगा। बीज गल कर के न रह जाए, इसलिए तरह तरह से उन्होंने बताने की चेष्टा की। वाणी के द्वारा, लेखन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा उन्होंने हर संभव बताने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने जनता के साथ में गद्दारी नहीं की। उन्होंने भीड़ जिस तरीके से मदारी इकट्ठा करता है, इसलिए उन्होंने भीड़ इकट्ठी नहीं की मदारी की तरीके से। उन्होंने हर किसी में अपने प्राण जोड़ने की कोशिश की, अपना एक अंश देने की कोशिश की, और वो रात रात भर जगे। आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है। हम साथ रहे हैं, साथ रहे तो जो हमको मालूम है वो आपको मालूम हो सकता है, आपको मालूम नहीं हो सकता है, मुझे ज्यादा मालूम हो सकता है, क्योंकि उनकी निकट रही। आप भी डाल डाल और पात पात में मंडोलिए। आप भी ये मानिए कि आप गुरु जी के हैं, उस राम के हैं। एक राम ने तो केवल राम राज्य स्थापित किया था अयोध्या में ही, और ये राम तो ऐसे पैदा हुए, ये राम तो सारे विश्व के राम हो गए, सारे विश्व के राम, जो सारे विश्व को ये चाहा कि हम एक सूत्र में बांध देंगे। ये उनकी भावनाएं थी, पूरे विश्व में छा जाने की कोशिश की। छा जाने का मतलब विचारधाराओं को, सिद्धांतों को फैलाना, विचारों को फैलाना, साहित्य को फैलाना। मूल उद्देश्य था ज्ञान का प्रभाव,
ज्ञान की धारा और ज्ञान की गंगा को बहाना। जिस तरीके से भागीरथ ने बहाया, तपस्या की, और गंगा शंकर जी की जटाओं में से उत्पन्न होती हुई चली आई। वेग कौन सहेगा? शंकर। ज्ञान का वेग कौन सहेगा? गुरु जी जिनका नाम श्री राम शर्मा आचार्य, ज्ञान का वेग वो सहेंगे। उन्होंने उस ज्ञान के वेग को सहा और ज्ञान के वेग को सारी धाराओं में फैलाते हुए चले गए और जन जन में उल्लास बांटते हुए चले गए, प्यार बांटते हुए चले गए और सबको धन्य बनाते हुए चले गए। ये था उनका जीवन, जिसके लिए मैं आप कोई उदाहरण नहीं जोड़ रही हूँ। मैं आपको केवल उन्हीं की बात कहूँ। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें अपने सच्चे मन से हमें संकल्प लेना है कि आजीवन हम जिस तरीके से जुड़े थे और भी हम प्रखर होते हुए चले जाएंगे, हम जुड़ते हुए चले जाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गहना कर्मणो गति ही, अर्थात कर्म की गति बड़ी गहन होती है। कर्मफल का सिद्धांत हमारी संस्कृति के मूलभूत आधारों में से है। आइए संस्कृति की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं, इसी विषय पर पावन प्रज्ञा पुराण के प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रुक जाना, सुन मनवा आलस में मत रुक जाना, लाभ कुछ तो उठा ले, लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, बात बिगड़े बना ले मन मेरे, बात बिगड़ी बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा 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 ले मन मेरे। आज इस दिव्य प्रांगण में आप सभी भाई बहन पावन प्रज्ञा पुराण के पावन प्रसंग पर चिंतन मनन करने के लिए, सत्संग करने के लिए समागत हैं। युग ऋषि, युग व्यास, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अभिनव पुराण के रूप में प्रज्ञा पुराण की संरचना की। बंधुओं, हर युग की अपनी समस्याएं होती हैं और हर युग के समाधान होते हैं। त्रेता युग में रावण जैसे दुर्दांत राक्षस के संहार के लिए राम अवतार की कथा का महर्षि वाल्मीकि ने बड़े अच्छे ढंग से उल्लेख किया है। ठीक उसी प्रकार वेदव्यास जी ने द्वापर युग की भगवान श्री कृष्ण की कथा, महाभारत जैसे महान युद्ध की कथा गाथा को श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से, महाभारत पुराण के माध्यम से रचना की।
आज की समस्याएं कुछ भिन्न हैं। आज की समस्याओं के लिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अभिनव पुराण के रूप में प्रज्ञा पुराण की संरचना की। आइए उसी महान पुराण के पावन प्रसंग का शुभारंभ करते हैं, जिसमें युग ऋषि ने कर्मफल के सिद्धांत के बारे में अपनी लेखनी को चलाया है। अथ द्वितीयोऽध्यायः भौतिकी सुविधाः प्रादान् मनुष्येभ्यः प्रभुः स्वयं दिव्यानां च विभूतीनां निधिं वपुषि दत्तवान् उपयोगं साधनानां दुरुपयोगमथाश्रयन् सहभाक्स्वर्ग्यधाराया नारज्ञा वापि संभवे नारज्ञा वापि संभवे। ईश्वर ने मनुष्य को आंतरिक रूप में विभिन्न विभूतियाँ दी। उन विभूतियों का सदुपयोग कर मनुष्य सद्गति या दुर्गति का भागी बन सकता है। आंतरिक रूप में विभिन्न विभूतियाँ दी, साथ ही साथ बाह्य रूप में भौतिक संपदा, धन वैभव, प्राकृतिक संपदा एवं खनिज संपदा के माध्यम से मनुष्य को समृद्धिशाली बनाया। ईश्वर ने जितनी भी साधन सामग्री दी है, साधन सामग्री देते समय ईश्वर ने उसका उपयोग करने का, चयन करने का अधिकार मनुष्य को दिया, परंतु चयन करने के बाद उसका परिणाम जो होना है, प्रतिफल जो होना है, उसका अधिकार ईश्वर ने अपने हाथ में रखा। बंधुओं, ईश्वर एक ऐसी समर्थ सत्ता है जिसने मनुष्य के जीवन को बनाया और विभिन्न विभूतियां देकर उसे शक्ति संपन्न बनाया। आज लोगों की ये मान्यता है कि हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा और इसी के कारण मनुष्य दुष्कर्मों में लिप्त है। आज आवश्यकता है मनुष्य अपने कर्म के फल को समझें और कर्म फल के सिद्धांत, जो अकाट्य सिद्धांत है, उस सिद्धांत को समझते हुए अपनी जीवन की दिशा धारा को सही दिशा में मोड़े। बंधुओं, कर्मफल के सिद्धांत के क्षेत्र में परमपिता परमात्मा ने अपने आप को भी नहीं छोड़ा और अपने जन्मदाता पिता दशरथ जी को भी नहीं छोड़ा। जब दशरथ जी के द्वारा भूल से श्रवण कुमार को बाण लग जाता है और छटपटाकर श्रवण कुमार धरती पर गिर जाते हैं, उसके दुष्परिणाम स्वरूप श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ जी को शाप देते हैं। जिस प्रकार से पुत्र वियोग में हम तड़प तड़प के मरे हैं, उसी प्रकार से तुम भी पुत्र के ही वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। ये तो उनके पिताजी के जीवन की घटना है। उसी प्रकार स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन की भी कथा है। श्री कृष्ण अवतार में महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान करते हुए चले जा रहे थे। बीच में एक स्थान पर विश्रांति कर रहे थे। विश्रांति के समय उनके बाएं घुटने के ऊपर दाहिने पैर का पंजा रखा हुआ था। व्याध ने दूर से देखा, ऐसा लगा जैसे हिरण खड़ा है। हिरण समझकर उस व्याध ने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। वह बाण भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। भगवान छटपटाकर गिर पड़े। जैसे ही आवाज़ सुनाई दी, तैसे ही व्याध भगवान के पास आए। भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा दोष कर दिया। बंधुओं, भगवान कहने लगे, अरे व्याध बेटे, तुम नहीं जानते हो कि ये मैंने अपने कर्म का फल भोगा है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। आज जिस प्रकार से इंसान को, मनुष्य को कर्म के बंधन में बांधा गया है,
ठीक उसी प्रकार से कर्म के बंधन में मैं भी बंधा हूं। तुझे नहीं याद है? व्याध बोलने लगा, देव मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप आखिरकार ये क्या है? भगवान ने कहा, हे व्याध आंखें बंद करो, मैं तुम्हें पिछले जन्म की गाथा सुनाता हूं। जब मैं राम अवतार में था, तुम बाली के रूप में जन्मे थे, तुमने अपने भाई को सताया था। हे व्याध वो दृश्य मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, आंखें बंद करो। जैसे ही व्याध ने आंखें बंद की, तैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को जिस प्रकार से बाण मारा था वो दृश्य दिखाई दिया। बाली कहने लगा, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, 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 मारे हूँ मोहि व्याध के नाई, मारे मोहि व्याध की नाई। जैसे ही बाली ने ये कहा कि आपने मुझे व्याध की भांति मारा, तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, काहो न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कठिन कर्म गति जाने विधाता, कठिन धर्म कले जाने विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। ईश्वर ने कर्म प्रधान इस सृष्टि को बनाया है। कोई किसी से दुखी नहीं है, कोई किसी से परेशान नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। ये मान्यता है आज समाज में जो सम्याप्त है कि किसी के द्वारा किसी को दुख दिया गया है, प्रकारांतर से हर मनुष्य अपने ही कर्मों का प्रतिफल भोगता है। इस संसार में जितने भी लोग आए हैं बंधुओं, मनुष्य के जन्म का कारण ही उसके कर्म है। यदि कोई सुखी है तो उसके अपने कर्मों के कारण, और यदि कोई दुखी है तो अपने कर्मों के कारण। यदि बबूल के बीज बोए हैं तो बंधुओं निश्चित रूप से कांटे ही मिलेंगे। आम के वृक्ष बोए जाएं तो आम के फल मिलेंगे। आज तो इंसान बबूल के बीज बोता है और आम के फल की चाह करता है। सुख दुख या संसार में, सुख दुख या संसार में, और सबका हो को ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। आज तो इंसान को ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसे ज्ञान की जो कर्म को समझ सके और कर्म को सही दिशा दे सके। इसलिए ऋषियों ने, बंधु, भगवान श्री कृष्ण ने तो संपूर्ण गीता में ही कर्म का विधान बताया। किस प्रकार से इंसान जन्म लेता है, अपने कर्मों को भोगता है और उन्हीं कर्मों के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। आइए कवि के शब्दों में भी सुने किस प्रकार से इंसान अपने कर्मों के कारण दुखी होता है। जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सब ही पाते हैं।
अपने अपने कर्मों के फल सब ही पाते हैं। जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं। जगत में जो भी आते हैं अपने अपने कर्मों के फल सभी पाते हैं। इंसान अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। वो चाहें तो सत्कर्म करके स्वर्गीय वातावरण में जीवन जिए या दुष्कर्म करके दुर्गति का भागी बने। इंसान स्वयं अपने स्वर्ग का निर्माण करता है एवं इंसान स्वयं ही अपने लिए नार की यंत्रणाएं भुगतता है। इसलिए युग ऋषि युग व्यास परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज कर्म फल के सिद्धांत को जन जन में समझाकर बताया जाए कि प्रत्येक मनुष्य कर्म से छूट नहीं सकता है। आज व्यक्तिगत स्वार्थपरता के कारण मनुष्य समाज के हर घटक को लूट रहा है, परेशान कर रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये कर्म मेरे ही सामने आएंगे। उन्होंने कहा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इसके निर्माण में ईश्वर ने अपनी ओर से कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो उसके कर्म के परिणाम से अलग हो। आज हम सभी लोग अपने पुरुषार्थ को समझें, आत्मबल को जगाएं, अपनी जीवन की दिशा धारा को बदलकर समाज के लिए एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर कर्म के सिद्धांत को हम स्वयं समझें एवं समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करें। इस हेतु बंधुओं, आज ऐसे अनेक लोगों की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत जीवन को आदर्श और सिद्धांतमय बनाकर समाज के उत्थान एवं कल्याण में अपने जीवन को लगा सकें। सामाजिक समस्याओं पर जनमानस का ध्यान आकर्षित करने का एक सशक्त माध्यम है नुक्कड़ नाटक। इसके द्वारा लोगों में कुरीतियों से लड़ने की क्षमता विकसित की जा सकती है। पेश है एक ऐसा ही प्रयास, लड़की पढ़कर क्या करेगी। नमस्कार। आज हम सभी नाट्य प्रभा की ओर से आपके समक्ष एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। लड़की पढ़कर क्या करेगी? लड़की पढ़कर क्या करेगी? लड़की पढ़कर क्या करेगी? ओ चलो, गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा। अबे चल 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 चल। आ जाऊं? आ जा आ जा। आ जाऊं आ जा। ले। और मास्टर जी आ गए। ये क्या जोर में दे रखा है? और साले हैं सब्जी बाजार। चलो प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। खड़े आप। सावधान होंगे, सावधान। त्रिश्रम। प्रार्थना शुरू। जगमग जगमग जग ज्योति जले माँ सरस्वती वरदे। जगमग जगमग जग ज्योति जले माँ सरस्वती वरदे। हमरा सब जीवन विद्या से माँ संपूर्ण कर दे। हम सब तेरा गुणगान करें, भारत माँ की हम शान बने। हम ध्यान धरे अवगुण को तज, सद्गुण सब में भर दे। जगमग जगमग जग ज्योति जले माँ सरस्वती वरदे। माँ सरस्वती वरदे। माँ सरस्वती वरदे। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ तो बच्चों, सब अपने अपने हाथ दे दो। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। लड्डू सिंह, आजी, तोताराम, कामड़ी बेलवान, हाजी। छेदीलाल, प्रस्तुत जी। लालू सिंह। जी मालिक। कल कहाँ मरा रे तू? मच्छी मारने गया था। एक बस मिली। हाँ भाई, अपना पार्टी याद करो।
रुकिए, मैं आप सब लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बस बस। एक सरस्वती नाम की लड़की थी। अरे इनकी बातों पे ध्यान न दो, अपना पाठ याद करो। मास्टर का डंडा मास्टर को मार, 2 3 6 2 चौके 8, लड़कों की आफत मास्टर के ठाट, 2 5 10 2 6 12, खाएंगे जलेबी होंगे मुबारक, 2 7 14 2 8 16, सबको दे रोटी जय शंकर भोला, 2 नीम 18 2 दाम 20। कल लेके आना स्कूल की फीस। अच्छा, तो आप सब लोग यहाँ पर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। हम सब यहाँ पर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। लेकिन इस स्कूल में कोई लड़की क्यों नहीं दिखाई देती? लड़की क्यों? लड़की पढ़ के क्या करेगी? चूल्हे चौकी के लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? क्यों भाइयों? हाँ भाइयों। क्यों? क्या लड़कियाँ सिर्फ चूल्हे चक्की का ही काम करती हैं? अरे लड़कियां पढ़ेंगी तो लोगों को प्रेम पत्र लिखेंगी, प्रेम पत्र। क्यों? लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो नौकरी के लिए अर्जी पत्र और घर पर अपने दिल की बात भी तो लिखेंगी। लड़कियां पढ़ेंगी तो धोबी का हिसाब और महीने का खर्चा लिखेंगी। क्यों भैया? हाँ भैया। हाँ, क्यों नहीं? लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो तुम्हारे दारू सुल्फों का हिसाब भी तो रखेंगी, तभी तो तुम रोते हो। पढ़ना लिखना मर्दों का काम है, औरतों का नहीं। क्यों भैया? हाँ भैया। अरे अब वो जमाने नहीं रहे। आज स्त्रियां पढ़ने लिखने में पुरुषों से बहुत आगे हैं। कुएं के मेंढक कुएं में ही भले लगते हैं। क्यों भैया? पीछे हटो। क्या यही जाना है अब तक आप लोगों ने? क्या इस देश की आजादी सिर्फ पुरुषों की ही देन है? क्या इसमें हम स्त्रियों का कोई योगदान नहीं? क्या आप लोगों ने मीराबाई के पद नहीं सुने? लेकिन आप लोगों के दिमाग में तो ना जाने किसने क्या क्या भर दिया है। अब इस बारे में लड़कियों से ही बात करूंगी। लड़कियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेगी, गाड़ी समाज की कहती है सूत्रधार। झूठ 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 कह दिए सूत्रधार। मार मार मार, उसकी किस्मत में मार। झूठ 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 कह दिए सूत्रधार। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पढ़ना लिखना सीख, बुन्नी पढ़ना लिखना सीख, अक्षर गणना सीख, बुन्नी अक्षर गणना सीख। पिताजी 5वीं पास हो गए पिताजी। ठीक है, अब जरा माँ के साथ घर का काम कर सीख। पिताजी मेरे छठी में दाखिला करा दो, मैं भी शहर जाऊंगी भैया के साथ पढ़ने। अरे वो तो गांव की बात थी, मैंने इतना पढ़ा दिया। पिताजी अब चुप कर घर बैठ। लड़कियां क्यों पढ़े, क्यों पढ़े, क्यों पढ़े स्वाहा। लड़कियां घर से बाहर क्यों निकले, क्यों निकले, क्यों निकले स्वाहा। लड़कियां अपने हक के लिए क्यों लड़े, क्यों लड़े, क्यों लड़े स्वाहा। पिताजी मैं स्कूल जा रही हूँ पिताजी। क्या था स्कूल? घर का सारा काम पड़ा है, ये कौन करे तेरा बाप? चुप कर बैठ। अब फेंक इस किताब को वरना जला दूंगा अभी। लड़की ने यौवन में पांव धरा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, पिंजरे में बंद करो, चिड़िया ना बन जाए
बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमरे में बंद करो, तितली ना बन जाए ये, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरस्वती, अब तुम बड़ी हो गई हो, बाहर जाना भूल जाओ, लड़के वाले आएंगे, पराए घर जाना है। पति का वंश चलाना है। सरस्वती, सलीके से उठो, सलीके से बैठो, सलीके से काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। सरस्वती, इस पिंजरे से बाहर देखो सरस्वती, ये दुनिया बहुत बड़ी है। पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। जानो, अपने हक को जानो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। लड़ना सीखो, भिड़ना सीखो, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सरस्वती, तुम यहाँ बैठी किताब पढ़ रही हो, मेरी दाढ़ी बनाने की प्लेट कहाँ रखी है? क्यों, दाढ़ी तो तुम बनाते हो ना, खुद ही ढूंढ लो। सरस्वती, मेरे लिए चाय कौन बनाएगा? रोज तो बनाती हूँ, आज तुम ही बना लो ना। सरस्वती, मेरे लिए पानी कौन गर्म करेगा? तुम यहाँ बैठी किताब पढ़ रही हो, फेंको इस किताब को, वरना जला दूंगा। क्यों, नहाना तुम्हें, तुम खुद ही गर्म कर लो ना। माँ, मुझे स्कूल को देर हो रही है, मेरे जूते पॉलिश कर दो ना। सरस्वती, किताब मत छोड़ना सरस्वती, अक्षर से मुंह मत मोड़ना सरस्वती। अरे क्यों इस लड़की के पीछे पड़ी हो तुम? अरे इसका पीछे छोड़ो, इसका जन्म पढ़ने लिखने के लिए नहीं हुआ, तेरा घर का काम काज करना सीख लेने दो। और पढ़ाया लिखाया ना होता तो क्या तुम यहाँ तक पहुँचते? और एक बात तो बताओ, क्या लड़कियाँ इंसान नहीं होती? क्या उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता? और एक बात तो बताओ, आखिर तुम होते कौन हो जो यूं टांग अड़ाते फिरते हो? आहा, तू हमें नहीं जानती, हम है इस देश की महान संस्कृति के रक्षक। हमारी संस्कृति ने पूर्ण सत्य की खोज की है। इसमें स्त्रियों का पढ़ना शास्त्रों के विरुद्ध है। स्त्रियों के कानों में वेद मंत्र नहीं डाले जाते। क्या तुम नहीं जानते? या तो तुम संस्कृति के विरुद्ध हो या अज्ञानी। तुम झूठे हो, मक्कार हो और हमारी संस्कृति के बारे में अनपढ़ भी। जिस तरह की बातें तुम कर रहे हो, उनका हमारे शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं। हमारे यहाँ तो स्त्रियाँ शुरू से ही ज्ञानी हुई हैं। क्या तुम लोगों ने गार्गी का नाम नहीं सुना, जिसने स्वयं याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था? बस बस रहने दे, इन्हीं बातों ने तो नष्ट कर डाला हमारी संस्कृति की प्राचीनता और मर्यादा को। पति को परमेश्वर मानो, 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 मानो। सास ससुर की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। बचे तो खुद खाओ, पहले उन्हें खिलाओ, उन्हें खिलाओ, उन्हें खिलाओ, उन्हें खिलाओ। पति को परमेश्वर माने, भले ही वो शराबी, जुआरी या शराबी ही क्यों ना हो। सास ससुर की सेवा करें, भले ही वो जला ही क्यों ना दें। सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, आज इस पिंजरे में बंद है। सरस्वती जिसे हम पूजते हैं, आज हमारी अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के इस पिंजरे में बंद होकर रह गई है। हमें इन पिंजरों को बनने से रोकना होगा और इन बने हुए पिंजरों को तोड़ डालना होगा। सरस्वती, तुम अबला नहीं सबला हो। सरस्वती, अपनी ताकत को पहचानो और तोड़ डालो इस पिंजरे को। तोड़ डालो, तोड़ डालो, तोड़ डालो। कौन बनाता है ये पिंजरा? जानो, जानो, जानो। कौन रच रहा है ये साजिश? जानो, जानो, जानो। तो देखा आपने, यदि नारी इसी तरह अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और
मूढ़ मान्यताओं के पिंजरों में कैद रही तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हमको इस तरह के पिंजरों को तोड़ना होगा और आगे आना होगा।